एक समय की बात है कि एक गांव में एक सेठ रहता था जिनके पास एक तोता था। वह तोता हमेशा उस सेठ की मदद किया करता था। एक बार सेठ व्यापार करने के लिए परदेश जा रहा होता है कि तभी मोहन सेठ उस तोता से बोलता है, मिट्ठू राजा सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। तुम यहीं पर लक्ष्मी का ख्याल रखना। नहीं सेठ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा यहाँ। मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ यहाँ। ठीक है तो मिट्ठू राजा, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें भी साथ ले चलूंगा। जिसके बाद वह सेठ तोता को भी अपने साथ ले जाता है। फिर एक दिन जब सेठ व्यापार करके घर वापस आ रहा होता है कि रास्ते में कुछ लुटेरे मिल जाते हैं। तू कहाँ जा रहा है? और जो भी है तुम्हारे पास वो हमें दे दो, नहीं तो तुम्हें जान से मारकर सारा पैसा छीन लेंगे। अरे तुम तो ब्रजेश हो, ये क्या करने लगे ब्रजेश? तुम चोरी कब से करने लगे? मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस चौकी में कर दूंगा, जिससे तुम चोरी करना हमेशा के लिए भूल जाओगे। सेठ की बात सुनकर ब्रजेश को गुस्सा आ जाता है और फिर अपने साथी से कहता है, ए मोनू भाई, इस आदमी को हमें जल्दी ही निपटाना होगा, वरना ये आदमी हम लोगों की पोल सबके सामने खोल देगा, जिससे हमें बड़ी दिक्कत होगी फिर। हाँ भाई, तुम चिंता मत करो, इसे अभी खत्म कर देंगे और सारा धन इससे लूट लेंगे। जिसके बाद दोनों लुटेरे मिलकर उस सेठ को मार डालते हैं और सेठ का सारा धन लूट कर ले जाते हैं। और तोता बेचारा यह सब देखकर बहुत दुखी था, पर वह कुछ भी नहीं कर सकता था और सेठ की मृत्यु बॉडी के पास बैठकर रोता है। सेठ जी, सेठ जी मुझे माफ कर देना। मैं आपकी चाह कर भी कोई मदद नहीं कर पाया, लेकिन जिस तरह से ये दुष्ट लुटेरे आपको मार डाले हैं, इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। मिट्ठू राजा वहाँ रो ही रहा होता है कि तभी सेठ एक कंकाल में बदलकर उस मिट्ठू राजा के सामने आ जाता है और मिट्ठू राजा से बोलता है, मिट्ठू राजा, आप मुझे पहचान पाए या नहीं? मैं आपका मालिक मोहन हूँ। हाँ सेठ जी, मैं आपको पहचान लिया। सेठ जी आप बताएं, हम इन दुष्ट लुटेरे से कैसे अपना बदला लें? मैं इन लुटेरों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मिट्ठू राजा, जिंदा तो मैं भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ इन दुष्टों को, पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं ऐसे? सेठ जी मेरे पास एक आइडिया है, जिससे हम दोनों लोग मिलकर इस दुष्ट को सबक सिखा सकते हैं। आप एक काम करें, आप मेरे शरीर में प्रवेश हो जाएं। हाँ मिट्ठू राजा, तुमने तो कमाल का आइडिया निकाला है। अब मैं आपके शरीर में प्रवेश करके उन दुष्टों से बदला लूंगा। ऐसा कहकर वह कंकाल उस तोता के शरीर में समा जाता है और तोता जाकर अपने घर पहुंचता है, जिसे देख मोहन की पत्नी लक्ष्मी कहती है, मिट्ठू राजा, तुम अकेले यहाँ आए हो और आपके मालिक मोहन कहाँ रुक गए? तोता कोई जवाब नहीं देता है और अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है। अरे क्या हुआ मिट्ठू राजा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक तुम चुप कैसे हो? लक्ष्मी के ऐसा बोलते ही एक कंकाल लक्ष्मी के सामने आ जाता है, जिसे लक्ष्मी देख डरने लगती है। तुम कौन हो? यहाँ क्या लेने आए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं किसी तांत्रिक बाबा को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। मेरे घर से चले जाओ। लक्ष्मी, मैं ही आपका पति मोहन हूँ। मुझे कुछ लुटेरों ने मिलकर मार डाला था और अब मुझे ये कंकाल का रूप मिला है। तुम डरो मत। आप मेरे पति मोहन हैं? नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? मैं आपका बदला जरूर उन दुष्टों से लेकर रहूंगी, पर मुझे एक बार बता तो दो, आखिर किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? नहीं लक्ष्मी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जरूर उन दुष्टों से बदला लेकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर वह कंकाल उस तोता में समा जाता है और वह तोता वहां से उड़कर ब्रजेश लुटेरे के घर पर पहुंच जाता है, जिसे देख ब्रजेश बोलता है, और ये तो मोहन का तोता है जिसको हमने मार डाला था, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? ए तोता, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से भाग जा, वरना तुझे पकड़कर तेरी सब्जी बनाकर खा जाऊंगा। ब्रजेश के ऐसा बोलते ही ब्रजेश के सामने वह कंकाल आ जाता है और हंसता हुआ बोलता है, दुष्ट ब्रजेश, तू पहचान पाया या फिर तू मुझे भूल गया? अरे दुष्ट, मैं तेरा काल हूँ।
तुझसे बदला लेने के लिए आया हूं। तुझे क्या लगा कि तू मुझे जान से मारकर सुकून की जिंदगी जिएगा? नहीं, मैं तुझे अब बिल्कुल भी जीने नहीं दूंगा। हा 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 हा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो सेठ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गलत किया था। मुझे माफ कर दो। अरे मूर्ख दुष्ट, पहले तू मुझे मार डाला और अब मुझसे बचने के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा। तुझे क्या लगता है मैं तुझे अब माफ कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा बोलकर मोहन ब्रिजेश को मारने वाला ही होता है कि तभी वहां पर ब्रिजेश की पत्नी आ जाती है, जिसे देख मोहन गायब हो जाता है। अरे ये क्या है ब्रिजेश? तुम्हारे शरीर पर इतना पसीना कैसे आ रहा है? कैसे परेशान से लग रहे हो? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है पिंकी, पर मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई बुरी शक्ति है जो मुझे मारना चाहती है। पिंकी, कुछ भी हादसा होने से पहले और तांत्रिक बाबा से ही हमें मदद लेनी पड़ेगी। हाँ ठीक है बाबा, पर तुम इतना डरो मत। हम अभी चलते हैं तांत्रिक बाबा के पास। जिसके बाद फिर दोनों एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं और जाकर ब्रिजेश तांत्रिक बाबा से बोलता है, तांत्रिक बाबा जी हमारी मदद करें, नहीं तो वह बुरी आत्मा मुझे जान से मार डालेगी। हमें बचा ले तांत्रिक बाबा। बाबा, एक कंकाल की तरह दिखने वाला एक भूत मुझे जान से मारना चाहता है। कुछ तो मदद करो तांत्रिक बाबा। ब्रिजेश, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी देखकर पता करता हूँ आखिर वो कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है और आखिर मारना क्यों चाहता है। तांत्रिक बाबा ऐसा बोलकर अंतर ध्यान लगाकर पता करता है तो उन्हें सब कुछ पता चल जाता है और फिर बोलता है, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। तुमने जो पाप किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए, जिससे तुम आगे कभी भी कोई ऐसा पाप करने से पहले 100 बार सोचोगे। तांत्रिक बाबा के ऐसा कहते ही ब्रिजेश तांत्रिक बाबा के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, तांत्रिक बाबा हमारी कुछ तो मदद करो, नहीं तो वो हमें मार डालेगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। आज के बाद कभी भी हम किसी के साथ भी ऐसा अत्याचार नहीं करेंगे। मैं अब किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं करूंगा। बस मुझे एक बार माफ कर दीजिए प्लीज बाबा। ब्रिजेश को गिड़गिड़ाते देख तांत्रिक बाबा को दया आ जाती है और फिर वे उनकी जान बचा लेते हैं और सेठ की आत्मा मुक्ति के लिए वे हवन करके उनकी आत्मा को मुक्त कर देते हैं।